Hello boys and girls, this is CA Mohit Agarwal here, and in this video we are going to discuss CA Intermediate Law Syllabus. Okay, that what's in store for you in CA Inter Law. Okay, without wasting any time, let us straight away start with the video. That what is the syllabus of law and what are the chapters and what is the weightage of marks given to each chapter. ठीक है, ये सब strictly as per ICAI pattern ही I am making this video for you. Okay, so here we go. CA Intermediate Paper 2. जी हाँ, ये आपका पेपर 2 है. Group 1 Paper 2. The name of the paper is not law. We call it law in short, but the name of the paper is corporate and other law. As you can see from the name of the paper itself, the subject is divided into two main parts: corporate law, other law. Okay, corporate law मतलब हो गया कंपनी लॉ, बिल्कुल सही, वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा. एंड अदर लॉ जो हो गया वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, अदर लॉ इज ऑफ 40 मार्क्स एंड कंपनी लॉ इज ऑफ 60 मार्क्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ कंसिस्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द रूल्स. तो क्या सारा का सारा कंपनीज एक्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा? 470 सेक्शंस? आंसर इज नो. ओनली सेक्शन 1 से लेकर के 148 रेड विद द रूल्स. तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपका केवल सेक्शन 1 से लेकर के 148 ही आपके सिलेबस में है. पूरा कंपनी लॉ में 29 चैप्टर्स लॉ मेकर्स ने डिवाइड कर रखा है. ये जो सेक्शन 1 से लेकर के 148 है, ये 10 चैप्टर्स में कवर हो जाता है. 470 सेक्शन जो है, इट इज कवर्ड इन 29 चैप्टर्स, बट इंटरमीडिएट लेवल पर ओनली 10 चैप्टर्स आर देयर, सेक्शन 1 से लेकर के 148 इन योर कॉर्पोरेट लॉ. ये 60 मार्क्स का हो गया. ये ना केवल कंसेप्चुअल है, बट आपको एक्साइटिंग भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा. इट विल ड्राइव यू टुवर्ड्स लॉ. ओके, मतलब लॉ जिन लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में उन लोग कभी कंसेप्ट ही नहीं समझा. लॉ क्या होता है वही नहीं पता, इसीलिए उन लोग को ऐसा लगता है. जबकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो सबसे भारी एप्लीकेशन आपका लॉ और ऑडिट का पेपर का ही है, जो मैं पढ़ाता हूं. लॉ ऑडिट का ही है. और ईएएसएसएम में ईएएस भाई आपको जबरदस्ती पढ़ना है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो धंधा कैसे करना है वो सिखाया जाता है. तो ये जो लॉ ऑडिट ईएएसएसएम है, इसमें सबसे भारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगेगा वो तो लॉ ऑडिट और एसएम का लगना ही लगना है. तो ये कोई थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है. ओके सर, ठीक है. तो ये हो गया भाई कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स, सेक्शन 1 से लेकर के 148. अदर लॉ के अंदर जो 40 मार्क्स का है, 4 चैप्टर रहेगा आपका. अदर लॉ के अंदर केवल कितना चैप्टर है? 4. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ये 3 एक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्वियस पता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. बट चौथा वाला एक्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो कोई एक्ट नहीं है. तो वहां पर हम लोग बहुत सारा केस लॉज वगैरह सब पढ़ते हैं. ठीक है, रूल्स पढ़ते हैं कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाए. तो अदर लॉज के अंदर जैसा कि आप देख सक रहे हैं दोस्तों, अदर लॉज के अंदर आ जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सर ये तो हम लोग का पढ़ा हुआ है. नहीं मेरे बच्चे, नहीं. आप जहां तक पढ़े हैं उसके बाद से यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट होगा. फाउंडेशन लेवल पर जो पढ़े हैं वो इंटर लेवल पर नहीं है, इंटर लेवल पर यहां उसके बाद से है. जैसे इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. ओके, इंडेमिनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, एजेंसी, ये 14 मार्क्स का आता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है एनआई एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगेन 14 मार्क्स का आता है. द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 10 मार्क्स का आता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 10 मार्क्स का आता है. ओके, अब तुरंत आप बोलेंगे ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आ गया हम लोग को, इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी पढ़ने. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक अगर बाउंस हो जाए तो क्या क्या आपके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं, वो सब हम लोग को यहां पर डिटेल में पढ़ने मिलने वाला है. होल्डर कौन होता है, होल्डर एंड ड्यू कोर्स कौन होता है. ठीक है सर. द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि जितना भी डिफरेंट लॉज है उनको पढ़ा कैसे जाए, उसका भी एक कानून है. क्या बोले समझो, अलग अलग लॉज है, सैकड़ों हजारों लॉ बना हुआ है. अब वो जितने भी सैकड़ों हजारों लॉ है उनको भी एक पढ़ने का कानून बना है. लॉ को पढ़ते कैसे उसका भी एक कानून बना है. उस कानून को बोलते हैं द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग भी है. ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में
हम लोग जो लीगल डीड्स रहता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिफरेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 10 मार्क्स का। मेरा टोटल कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ मिला करके टोटल 75 सेशंस रहते हैं, 75 हार्डकोर प्योर सेशंस, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स ईच। तो समझ लो कोई 1.5 घंटा कोई 2.5 घंटा ऐसा भी जा सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स, ठीक है। 75 क्लासेस और अप्रोक्स 2 आवर्स, 150 आवर्स का टोटल सिलेबस रहता है। उसके बाद पूरा मैराथन रहता है, जितना भी आरटीपीज एमटीपीज रहता है वो हम आप लोग को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। और मैथ्स वगैरह के बारे में अभी हम बताएंगे, रुक जाओ मैथ्स के बारे में बताएंगे। रिवीजन का अगर हम बात करें, मेरा काम है रिवीजन भी आपको करवाना, मेरा काम है आपको ULR करवाना, अंडरस्टैंड लर्न रिवाइज। U फॉर अंडरस्टैंड, फिर L फॉर लर्न, R फॉर रिवाइज। हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, हम लोग को रट्टा मारना भी नहीं है, बट चीजों को समझने के बाद रिटेंशन भी जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे वी विल नॉट बी हैविंग द बुक्स, वी विल हैव टू रिप्रोड्यूस इट इन पेपर विदाउट सीइंग द बुक्स। सो अच्छे से समझो, समझ जाओगे तो दिमाग में रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, तो ये ऑब्वियस बात है, आपको रट्टा थोड़ी ना मानना है, आपके जहन में बैठा हुआ है, वैसे ही लॉ आपके जहन में बैठ जाएगा। तो अंडरस्टैंड लर्न रिवाइज, हर क्लास में आकर के हम पहले पिछला क्लास का रिवीजन करवाते हैं। ये मेरा बहुत गंदा आदत है, 5 मिनट में बर्बाद करता हूं, 5 मिनट के अंदर पूरा, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा 2 घंटे का रिवीजन करवाता हूं, ठीक है, ताकि जितना बार टीचर से सुनोगे उतना बार दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाए। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे 40 मार्क्स का आप दिखा करके 48 मार्क्स यहां पर दिखा दिए, टोटल करिए सर 48 मार्क्स हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चॉइस भी आता है, चॉइस में भी आप लोग को क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो जो चॉइस का क्वेश्चन है ऑब्वियस सा बात है वो सब ले करके अदर लॉ 48 मार्क्स का आता है, ओके, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 40 मार्क्स, ओके। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो लगभग 120 मार्क्स का पेपर रहता है, 20% अप रहता है, ठीक है। वैसे ये जो 60 मार्क्स है, पेपर 72 का रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 60। वी गॉट इट सर, वी गॉट इट। खुशखबरी तो अभी सुनो, अगर जिनको नहीं पता है, पता बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है 30 मार्क्स का प्योर एमसीक्यूज आता है, 30 मार्क्स एमसीक्यूज, ठीक है। अब वो जो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, मेरा अलग से एमसीक्यू का मैट भी दिया हुआ है आपको, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है उसके अंदर कुछ कुछ एक लाइन का एमसीक्यू होता है और कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहता है, यानी आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उसके अंदर से 3-4 तो एमसीक्यू देगा। हाँ समझ में आ गया, अनसीन पैराग्राफ जैसा होता है, नहीं वैसा नहीं, आपको एक पैराग्राफ दे देगा, एक केस स्टडी दे देगा, फिर आपको वहां से 3-4 तो एमसीक्यूज जो है पूछेगा। ऑब्वियस पता है लॉ का प्रोविजंस पता होगा तभी सॉल्व कर सकोगे, नहीं तो खाली पैराग्राफ पढ़ करके नहीं कर सकोगे। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता और ये ओएमआर शीट में रहता है, तो सोचो कितना एक्यूरेसी रहेगा पेपर चेकिंग में। मतलब अगर कोई जेन्युइन बच्चा है ना तो लॉ में उसका 75 के नीचे कहीं भी नहीं गया। 30 में से अगर हम लोग 1 नंबर 2 नंबर गलत भी कर देते हैं तो भी 28 तो वहां पर रह गया। 28 तो मतलब आंख बंद करके रहा भाई, इतना तुमको घोट घोट करके पिलाएंगे, 28 तो आंख बंद करके रहे एमसीक्यूज में, प्लस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओएमआर शीट है, एक्यूरेसी है। फिर जो रिमेनिंग 70 मार्क्स है, 70 में अगर तुम 40 भी उठा लेते हो तो देखो तुम्हारा 28 और 40 आराम से 68 70 तो कहीं भी नहीं गया। तो लॉ हैज बिकम वेरी वेरी स्कोरिंग। आई हैव माय स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 80 प्लस 90 प्लस इन द लॉ ऑडिट पेपर। लास्ट टाइम ऑडिट में 92 हाईएस्ट गया था मेरे यहां से, ऐसे ही लॉ में 85 प्लस गया था। तो लॉ ऑडिट में 80s 90s का स्कोर जो है आजकल आने लगा है, यू अंडरस्टैंड, इवन एवरेज स्टूडेंट कैन एम फॉर 80 प्लस 90 प्लस इन लॉ ऑडिट पेपर्स। बस गाइडेंस को फॉलो करना, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट इट, ओके। तो ये हो गया भाई कंपनी लॉ एंड आपका अदर लॉ का पूरा सिलेबस। अब अगर हम आपको बताएं मैथ्स के बारे में, लॉ के अंदर, सीए इंटर लॉ के अंदर आप लोग को 4 हार्ड कॉपीज मिलेंगे मैथ के, ठीक है, 4 हार्ड कॉपीज, एंड जो 5th मैथ रहेगा वो मेरा ई वर्कबुक रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नए एमसीक्यूज निकाले, नए केस स्टडीज निकाले, तो ई वर्कबुक रहेगा। मतलब वो ई वर्कबुक मतलब समझ आ रहा है, वो आपको पीडीएफ हम लोग भेजेंगे। तो 4 हार्ड कॉपी रहेगा और एक नया वाला पीडीएफ रहेगा। अब ये 4 हार्ड कॉपी ही आपस में पूरा एग्जॉस्टिव है, क्या है वो सुनो। सर 4 मैथ क्यों? पूरा एग्जॉस्टिव लेक्चर को कवर करने के लिए 4 मैथ से कम हो नहीं सकता। मेरा जो पहला मैथ है ये मेरा मेन मैथ है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैथ, कंपनी लॉ जो है, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स मैंने आपको बताया सेक्शन 1 से 148। तो ये मैथ के अंदर आपको मिल जाएगा फर्स्ट 7 चैप्टर्स। तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो है सेक्शन 1 से लेकर के 122 होता है, सेक्शन 1 से 122 फर्स्ट 7 चैप्टर्स इस मैथ के अंदर है। और जिस तरीके से लॉ मेकर्स ने बना रखे चैप्टर्स, मैंने भी वैसे ही चैप्टर बना रखे हैं। चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, लॉ मेकर ने रखा, मैंने भी चैप्टर 1 का नाम प्रिलिमिनरी रखा।
चैप्टर 2 का नाम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, लॉ मेकर्स ने भी रखा, मैंने भी रखा। तो मतलब जैसे बेयर एक्ट में कानून है वैसे ही मेरे एक्ट में पूरा का पूरा उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, along with understandable language and understandable presentation and formatting which students are comfortable with। हर चैप्टर में जितने भी सेक्शंस रहेंगे, टॉप पर देखो बॉक्स में आ जा रहा है, इस चैप्टर में 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 आ गया। फिर देखो पूरा चैप्टर किस तरीके से पूरा फॉर्मेटिंग आपको समझाने के लिए किया हुआ है, जबरदस्त रूप से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। मल्टी कलर्ड मैट है ये वाला, ठीक है, सारे मैट मल्टी कलर्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं। 4 जो आपको हार्ड कॉपी मिलेंगे उसमें से 3 मैट आपको मल्टी कलर्ड मिलेगा, और जो एक क्वेश्चन आंसर्स का मैट है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस करने का। और एक मैट 5वां वाला मैट जो नया बन रहा है वो आपको ई वर्कबुक मिलेगा, वो बाद में मिलेगा जब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस 40-50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखो चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा सेक्शंस यहां पर एक बार में आ गया, चार्ट्स आ गया, ठीक है, प्रोविजन सारा आ रहा है दनादन, लाइन बाय लाइन सारा सेक्शन नंबर जो है वो लाइन बाय लाइन है। मतलब पूरा मैट सेक्शन 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनाया हो ताकि कोई ये नहीं बोल सके ये सेक्शन छूट गया, वो सेक्शन छूट गया, कैसे छूट गया। अंटायर मैट इज सेक्शन वाइज। क्लियर है सर? क्लियर। सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर आप देखेंगे कुछ कुछ जगह भी छोड़ा हुआ है सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, टास्क्स बनाया हुआ है, ठीक है, केस स्टडीज, केस लॉज, एवरीथिंग इज कवर्ड इन ग्रेट डिटेल्स। सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए कहीं कहीं जगह भी छोड़ा हुआ है, टास्क बनाया हुआ है। ये जैसे देखो टास्क हो गया ये एक तो आपने एक यूनिट पढ़ा, यूनिट का पर्टिकुलर जो टास्क है वो टास्क भी वहीं पर सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैं ही करवाऊंगा, ऑब्वियस बात है। ये हो गया हम लोग का पहला मैट सेक्शन 1 से 122 का। अब अगर हम आपको दूसरा मैट मेरे प्यारे बच्चों खोल करके दिखाएं तो उसमें रिमेनिंग कंपनी लॉ का जो चैप्टर्स है वो एंड अदर लॉ वो रहेगा, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा मल्टी कलर्ड है। सर बीच में कुछ काटा हुआ दिख रहा था, हाँ, जब भी अमेंडमेंट आता है ना मैं काट करके वहां पर लिखता हूं, मतलब ताकि आपको मैं दोनों चीज समझा सकूं। देखो अमेंडमेंट के पहले ये था तो पोर्शन मेरा प्रिंटर काट करके रखेगा और फिर नया वाला रहेगा। क्लियर है सर? ये रहा हम लोग का कंपनी लॉ का रिमेनिंग पोर्शन एंड अदर लॉ। देख रहे हो कितना मेहनत किया होगा मैट बनाने में, जबरदस्त जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। ओके, ऑल नाइसली एक्सप्लेन्ड। दिस इज माय सेकंड मैट। नाउ कमिंग टू माय थर्ड मैट, दिस इज माय थर्ड मैट बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें 1000 से ज्यादा सॉल्व्ड एमसीक्यूज है, चैप्टर वाइज भी है और पंच किया हुआ भी है ताकि आपको दोनों प्रैक्टिस हो सके। और समरी चार्ट, मतलब ये समझ लो एग्जाम के जब आप फाइनल रिवीजन करते हो तो यहां से कर सकते हो, सारा का सारा चार्ट फॉर्म में, एवरीथिंग इज इन चार्ट फॉर्म। ये भी सेक्शन वाइज समझ आता बात, सेक्शन 1 2 3 करके लगाता रहे और खाली चार्ट्स रहेगा। मतलब मैंने सारे प्रोविजन को चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया आपके लिए ताकि आपका टाइम बचे। देखो सारे के सारे प्रोविजंस को मैंने यहां पर इस मैट में चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है मेरे बच्चों के लिए, फुल्ली एग्जॉस्टिव। ठीक है सर, टनाटन टन ऐसे चलते जाएगा। ओके सर, ओके ओके। ये हो गया तीसरा मैट। चौथा मैट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये भाई चौथा मैट है। ये पहला 3 मैट तो मल्टी कलर था, फोर्थ मैट जो है ये फोर्थ मैट हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि ये हमारा कॉर्पोरेट लॉ का वर्कबुक है। इसमें खाली केस स्टडीज है, 324 केस स्टडीज। भाई इतना कर लोगे तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। 324 केस स्टडीज वी हैव गिवन, ठीक है, 324 क्वेश्चंस आर देयर, केस स्टडीज आर देयर। कुछ कुछ सॉल्व है, कुछ कुछ हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सॉल्व है और कुछ कुछ आपको घर में प्रैक्टिस करने देंगे, क्लास में हम डिक्टेट करेंगे, मतलब तुमको चैंपियन बना करके छोड़ेंगे, इन शॉर्ट ये कहना है, ठीक है। ये हो गया 4 मैट। फिफ्थ मैट जो अभी अंडर प्रिपरेशन चल रहा है, जिसमें नए एमसीक्यूज, नए सारे केस स्टडीज आएंगे, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आपको भी उसको प्रिंट नहीं निकालना है क्योंकि वहां पर आपको कुछ मार्किंग वगैरह करना नहीं है, वो ऑलरेडी ये 4 मैट एग्जॉस्टिव है। फिफ्थ मैट समझ लो एक्स्ट्रा है, वो आपको खाली पीडीएफ के जरिए जो एक बार खाली रीड कर लेना रहेगा। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। डेमो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, हालांकि जिन लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मेरा क्लासेस डेमो का मोहताज नहीं है, बट फिर भी आप कंफर्टेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए यूट्यूब पर आपको इंट्रो के 4-5 क्लास मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से देखिए। और बस मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आई एम द बेस्ट, बट मैं ये बोलूंगा नहीं, बट आई बिलीव इट सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज द पेन आई टेक, द एफर्ट्स आई मेक, इट इज अनपैरेलल। ओके, एंड जो लेक्चर डिलीवरी रहेगा, समझाने का जो तरीका रहेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं समझा करके छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
ULR कंसेप्ट रहेगा, अंडरस्टैंड लर्न रिवाइज। तो ये रहा पूरा लॉ का सिलेबस, पूरा का पूरा स्टडी मैथ्स, ठीक है। तो एंजॉय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। एंड जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको क्लासेस वगैरह का कुछ भी इंक्वायरी करना रहे तो आप हमको मेल कर सकते हैं d2hclasses@moolsar.com, और हमें हमारे वेबसाइट पे भी जाकर के डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।